मित्रों, आखिरकार भगवान शिव जी ने भगवान नारायण के मछली अवतार पर क्यों चलाया बाण? इसका पीछे का क्या कारण था जिसकी वजह से पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया और भयंकर प्रलय का स्थिति उत्पन्न हो गया? मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण जी को मिलने के लिए द्वारिका आते हैं और श्री कृष्ण जी को देखकर कहते हैं, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु देवर्षि नारद, द्वारिका में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, आज आपका द्वारिका आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य कोई विशेष कारण होगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, सत्य युग में आपके यानी भगवान नारायण के मछली अवतार के बारे में मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। कृपा करके आप मुझे निराश मत कीजिएगा। कृपया आप कष्ट करके मुझे इस कथा को सुनाइए प्रभु। इस कथा को आपके मुख से सुनकर मैं धन्य हो जाऊंगा। आखिर भगवान महादेव ने उस दिन ऐसा क्यों किया था? ये सारे वृत्तांत में आपके मुख से सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, तब तो मेरा कृष्ण अवतार नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था आपको तो अच्छे से पता है, फिर भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देवर्षि नारद कहते हैं, आप तो मनमोहन हैं, हर किसी का भी मन को मोह लेते हैं, इसलिए ये कथा को आपके मुंह से सुनने के बाद मैं धन्य हो जाऊंगा और आपके पास रुकने की कुछ अवसर मुझे मिल जाएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, मैं इस कथा को आपको सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान नारायण क्षीर सागर में आनंद शयन कर रहे थे। अचानक वो माता लक्ष्मी को कहने लगते हैं, देवी, मेरा प्रथम अवतार का समय आ चुका है। अब मुझे मत्स्य अवतार यानी मछली अवतार को धारण करना पड़ेगा। ये सुनकर देवी लक्ष्मी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मैं तो आपको छोड़कर नहीं रुक पाऊंगा। भगवान नारायण कहते हैं, देवी, आप तो मेरी बामांगी हो, इसलिए आप मेरे बाएं भुजा में वास करेंगे। फिर देवी लक्ष्मी प्रभु के बाएं भुजा में प्रवेश करते हैं। इसके बाद भगवान नारायण ने मछली अवतार धारण करके अपनी लीला रखने के लिए समुद्र में चले गए। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज मनु पृथ्वी लोक पर राज्य कार्य संभाल रहे थे। जब उन्हें पता चला कि अब पृथ्वी संहार होने वाला है, अब पृथ्वी जलमग्न होने वाला है, यानी कि समस्त नरसंहार होने वाला है, अब पृथ्वी पर एक भी जीवन जीवित रहना संभव नहीं है, ये बातें पता चलते ही महाराज मनु बहुत परेशान हो गए। जन सुरक्षा को लेकर वो बहुत चिंतित हो उठे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो संपूर्ण पृथ्वी को और पृथ्वी में स्थित समस्त जीवन को कैसे मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं। इसलिए उन्होंने जन कल्याण के लिए एक व्रत रखा और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। एक दिन संध्या काल में महाराज मनु संध्या बंदन करने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं। जब वो समुद्र के जल को अपने हाथ में लेकर संध्या बंदन करने लगते हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा नन्हा सा मछली आ जाता है और वो कहने लगता है, महाराज, मुझे दूसरी कहीं और ले चलो, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता। ये सुनकर महाराज मनु आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगे कि एक मछली कैसे बात कर सकता है। फिर महाराज मनु कहते हैं, तुम तो जल में रहने वाले हो, मैं तुम्हें और कहाँ लेकर जा सकता हूँ? सिर्फ पानी में ही तो आप जीवित रह सकते हो। फिर मछली बोलता है, महाराज, यहाँ मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस समुद्र में बड़े बड़े मछली छोटे छोटे मछली को खा जाते हैं, इसलिए यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर तो मेरा जान भी जा सकता है। हे महाराज, मुझ पर दया करें, आप मुझे अपना कमंडल में रख लीजिए। आपके कमंडल में मुझे कोई भी भय नहीं है, मैं वहाँ सुरक्षित रह सकता हूँ। फिर महाराज कहते हैं, अगर आपका यही इच्छा है तो मैं आपको अपना कमंडल में रख लेता हूँ। उस मछली को अपने कमंडल में रखने के बाद महाराज मनु अपने आश्रम में चले गए। महाराज मनु अपने आश्रम में सो रहे थे। अर्धरात्रि में एक आवाज सुनाई दी कि महाराज, मुझे बचा लो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, आपके कमंडल में रुकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। हे महाराज, कृपा करके मुझे एक बड़े स्थान में ले जाइए। महाराज तुरंत अपने कमंडल को देखते हैं और कहने लगते हैं, अब तो तुम एक छोटे से नन्हे से थे, बस थोड़ी सी समय में तुम इतना बड़ा कैसे हो गए? ठीक है, चलो, मेरे आश्रम के बाहर एक तालाब है, मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ, वहां पर आप पूरी सुरक्षित रह सकते हो। महाराज मनु अपने तालाब में उस मछली को छोड़ देते हैं।
सुबह होने में और भी समय बाकी था। फिर बाहर से जोर जोर से आवाज आया कि महाराज, मेरा रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे यहाँ से कहीं बड़े स्थान में ले जाइए। महाराज आश्चर्य होकर तुरंत अपने तालाब के पास आकर देखते हैं तो वो मछली तालाब से भी बहुत बड़ा हो चुका है। महाराज ये देखकर आश्चर्य होने लगते हैं और बोलते हैं कि हे ईश्वर, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आप मेरा किस तरह परीक्षा लेना चाहते हो? फिर महाराज उस मछली से कहते हैं, अब चलो, मैं तुम्हें महासागर में छोड़ देता हूँ। अब तो तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, वहां रहना आपके लिए सुरक्षित होगा। ये कहकर महाराज उस मछली को सागर के तट पर ले जाते हैं और उस मछली को वहां समुद्र में छोड़ देते हैं। महाराज जब उस मछली को समुद्र में छोड़ते हैं, देखते देखते वो मछली विशाल आकार ले लेता है और पूरी महासागर उसके सामने छोटा पड़ जाता है। राजा ये सब देखकर सोचने लगते हैं कि ये छोटा सा मछली जिन्हें मैं अपना कमंडल में धारण किया था, एक दिन में वो मछली विशाल सागर से भी बड़ा कैसे हो सकता है? ये अवश्य मेरे प्रभु भगवान विष्णु की लीला होगी। फिर महाराज हाथ जोड़कर उस मछली को प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं, तुम कौन हो? आप तो एक साधारण मछली नहीं हो सकते हो। हे प्रभु, आप कौन हो? कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। उसके बाद उस मछली से भगवान विष्णु बाहर आ जाते हैं और महाराज मनु को दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को महाराज देखते ही कहने लगते हैं कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे करुणा निधान, आप इस तुच्छ सेवक को दर्शन देकर धन्य किया है। हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं ये समझ नहीं सका कि सिर्फ आप ही हो जो मुट्ठी भर जल में हाथ में आ सको और मुट्ठी भर जल में रह सको। फिर विशाल काय सागर भी आपके सामने छोटे पड़ गए। ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि प्रभु, मेरे इस सौभाग्यशाली नेत्र को आपके दर्शन हो रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे मनु, ये मछली मैं ही हूँ। फिर महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपके अलावा और कौन हो सकता है? आप तो अंतर्यामी हैं, ये लीला तो सिर्फ आप ही रच सकते हो। सिमट लो तो आप मनुष्य के हाथ में भी रह सकते हो और फैलो तो पूरे ब्रह्मांड आपके सामने छोटे पड़ जाते हैं। आप महान हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। किंतु हे प्रभु, क्षीर सागर छोड़कर आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि मनु, पृथ्वी संहार होने वाला है, किंतु आप जिस चिंता में मानव आमरण के लिए जो व्रत रखा है, इसी के लिए ही मुझे आना पड़ा। महादेव इस पृथ्वी को जलमग्न करने वाले हैं और इस पृथ्वी को स्वच्छ करने वाले हैं, जिससे संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। ऐसा वज्रपात होगा कि जैसे लगेगा ब्रह्मांड फट जाएगा। ऐसा बारिश होगा जैसे कि आकाश फट गया है। इस विशाल सागर में ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा जिससे ये संपूर्ण पृथ्वी उसमें डूब जाएगा और मैं उससे तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मनु, एक बड़ा नौका बनवाओ। जब भी प्रलय का स्थिति उत्पन्न हो, आप सब उस नौके में बैठ जाना। जितने भी ऋषि मुनिया है, जितने भी मेरे भक्त हैं, जितने भी पुण्यात्मा व्यक्ति है और सारे जीव जंतुओं को उस नौके में सवार कर देना। मेरा इस मछली अवतार आपको बचाने के लिए आएगा। प्रलय के समय नौका की रस्सी तुम मेरी पीठ में बांध देना। मैं आप सबको उस महाप्रलय से उद्धार करूंगा। फिर महाराज मनु कहते हैं, हे प्रभु, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूंगा? आप तो सदैव आपके भक्तों का भला चाहते हैं। हे प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। उसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। फिर महाराज मनु एक विशाल काय नौका बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान महादेव ने बाण का वर्षा की। जिस महासागर में मछली अवतार बने भगवान नारायण रहते थे, उसी महासागर में भी वज्रपात हुआ, जिसकी वजह से महाप्रलय का स्थिति उत्पन्न हुई। चारों ओर घोर अंधकार छाई हुई थी। पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न हो रहा था। भगवान नारायण को याद करके महाराज मनु अपने नौके में सबको आरूढ़ करके भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। वहां पर भगवान महादेव के वज्रपात ने रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे हवा का झोंका बह रहा था कि जैसे वो संपूर्ण पृथ्वी को उड़ा कर ले जाएगा। महाराज मनु सोचने लगे, इतना बारिश, इतना वज्रपात से मेरे प्रभु हमें कैसे बचाएंगे?
अब तो इस नौका का स्थिति पूरी तरह से बिगड़ रहा है। पृथ्वी के चारों ओर जल घुस चुका है। उस समय मछली अवतार बने भगवान विष्णु उस नौके के पास आते हैं। महाराज मनु उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। नौके में जितने भी प्राणी थे सब भगवान विष्णु का जय जयकार करते हैं। महाराज तुरंत ही उस नौके के रस्सी को मछली के पेट में बांध लेते हैं और इसी तरह भगवान विष्णु ये भयंकर महाप्रलय से उन सब का उद्धार करते हैं। और थोड़ी ही समय के बाद महाराज मनु के साथ जो भी सब जीव जंतु ऋषि मुनिया थे वे सब बच जाते हैं और उनके अलावा पूरी पृथ्वी जल से डूब जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी तरह से सत्य युग का अंत हुआ था। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुंह से ये कथा सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे कहकर नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके चले जाते हैं। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।